वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट का अगर हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो स्कूल या कॉलेजेस में हम देखते हैं, मान लीजिए कोई आपके क्लास टीचर एब्सेंट है, तो वहां पर हमने क्या किया कि एक अरेंजमेंट में टीचर को रिप्लेस कर दिया। मीन्स अरेंजमेंट में एक टीचर आ गया, तो वो कैसे टीचर हो गए? हमारे सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट टीचर हो गए कि वो फ्री थे, उन्होंने आके क्या किया कि जो भी हमारे क्लास टीचर की कमी थी, एब्सेंस थी, उसको आकर फिल कर दिया। वहां पर अरेंजमेंट पीरियड उन्होंने ले लिया। तो वही होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए हमने क्या किया, पूरे इसमें H लगा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी बेंजीन रिंग होती है प्रॉपर। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग का हमने एक एटम हटाया, मीन्स हाइड्रोजन एटम को हटा करके कोई सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या कोई भी एलिमेंट्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एटम को यहां से हटाया, उसकी जगह कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी दूसरा एटम यहां पर हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ये एक्सचेंज कर दिया। अगर सब्स्टिट्यूट का हम मतलब समझें तो सिंपल सा अगर हम समझें तो वो होता है एक्सचेंज या फिर रिप्लेस। ओके, यही दो मतलब होता है कि हम किसी एक एटम को हटा करके, एक्सचेंज करके या रिप्लेस करके किसी दूसरे एटम को हम वहां पर जोड़ दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड भी हमारा फिल हो जाएगा, मीन्स इसकी जो एब्सेंस है इसकी कमी नहीं रहेगी, ठीक है, फुलफिल हो जाएगी वो कमी। तो वही हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब एक वर्ड आएगा हमारा मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? अगर मान लीजिए हमने एक एटम को हटाया और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को उस जगह पर जोड़ दिया। अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट अगर हमने ऐड कर रखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हमने दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए, जरूरी नहीं कि हम किसी एक ही एटम को हटाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन को हटाकर दो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। और अगर हमने ग्रुप ऑफ एटम्स को हटाया है और ग्रुप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ा है तो वो हमारे हो जाएंगे पॉली सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सारे आपको बेसिक टर्म्स मैंने आपको लेक्चर में बता रखे हैं पार्ट फर्स्ट में, तो आप वहां से डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक रिवीजन पॉइंट है जस्ट। तो अगर हम आपकी डेफिनेशन देखें सब्स्टिट्यूएंट की, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड और एक्सचेंज बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, वही हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मीन्स हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, हटाया, माइनस किया, उसकी जगह पर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दिया, वही हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने एक ही सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया है तो हम क्या बोल सकते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कैसे? यहाँ पर ये जितनी भी जगह है, ठीक है, ये यहाँ पर हर जगह 6 C है, सॉरी, ठीक है, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 C है हमारे पास, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6, तो ये हो गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि C तो हमारे पास 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए अब हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 5 हो गया, प्लस एक हमारा सब्स्टिट्यूट ऐड है, वो हमारा S हो गया। तो कुछ इस तरह से ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती हैं। देखो, जो भी हमने सब्स्टिट्यूट ऐड किया, ठीक है, उसकी जो भी एडजेसेंट साइड होती है, जो भी जस्ट बगल वाली साइड होती है, वो क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, आपको इतना समझना है यहाँ पर कि ये ऑर्थो और ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। जस्ट इधर जो भी ऑर्थो होगा, इधर भी ऑर्थो, मेटा मेटा एंड पैरा सिर्फ एक ही हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये काउंट किया कि 2 और 6 पोजीशन हमारी क्या है, ऑर्थो है, 3 और 5 हमारी मेटा है एंड 4 हमारी पैरा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से आगे पूरी थ्योरी रहेगी। अब हम समझते हैं अपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। हम देखो यहाँ पर अपने सिलेबस का ही जो भी है वो कवर करेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कवर करेंगे यहाँ पर। और हमारे सिलेबस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के इफेक्ट के बारे में ही स्टडी करनी है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कवर कर रहे हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्टिव जिसे हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड हमारा एक्टिविटी इफेक्ट होता है। डायरेक्टिव या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, हम वो समझते हैं। अगर हम डायरेक्टिव या ओरिएंटेशन इफेक्ट की बात करें तो ऐसे सब्सटीट्यूएंट, पहले तो हम समझते हैं फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट क्या है और इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट हमारे क्या है। फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट वो होता है जो पहले से ही बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, वो पहले से ही हमारे बेंजीन रिंग में प्रेजेंट रहा हो। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये एस जो सब्सटीट्यूएंट है रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटीट्यूएंट को, वो पहले से प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट हो गया। इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट हमारे वो सब्सटीट्यूएंट होते हैं जो अब आकर ऐड होंगे फर्दर, ठीक है, जो बेंजीन रिंग में दूसरे सब्सटीट्यूएंट ऐड होंगे, या हम कह सकते हैं सेकेंड सब्सटीट्यूएंट जो ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये पहले से प्रेजेंट था, ये दूसरा आकर ऐड हुआ। ये किसी भी जगह ऐड हो सकता है, मेटा पोजीशन पर, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, ये डिपेंड करता है फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट के नेचर पर। तो फर्स्ट में हमारा यही बताया गया है डायरेक्टिव इफेक्ट में कि जो फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट हमारा है इसी के नेचर पर डिपेंड करता है कि सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड सब्सटीट्यूएंट है, वो कहाँ पर ऐड होगा आकर, ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट के नेचर पर। देखते हैं इसके हम फिगर से। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग में एक सब्सटीट्यूएंट हमारा पहले से ऐड है, फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट। हमने क्या किया, किसी दूसरी जगह का एक हाइड्रोजन रिमूव किया, वहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल या फिर हम कह सकते हैं कोई दूसरा हमने सब्सटीट्यूएंट ऐड कर दिया। अगर वो ऑर्थो प्रोडक्ट पर ऐड हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट हमारी दो जगह हो सकती थी, एक तो सेकंड, एक हमारी सिक्स्थ, ठीक है, तो हमने क्या किया कि वहां का हाइड्रोजन हटाया, वहां पर हमने क्या जोड़ दिया, ई को हमने रिप्रेजेंट किया है इनकमिंग ग्रुप से। ओके, तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन की बात करें तो ऑर्थो हमारा एक तो 2 वाला पार्ट हो सकता है और 6 वाला, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को हमने ऐड कर दिया सेकंड और 6 पोजीशन पर, तो वो हमारा कैसा प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर हम मेटा प्रोडक्ट के हिसाब से बात करें तो मेटा 3 एंड 5 में, ठीक है, ये 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन, तो हमने यहाँ पर किया एक तो 3 1 2 3, ठीक है, और इधर से 5 पोजीशन पर अगर ऐड करते हैं हम सेकंड ग्रुप को तो वो हमारा मेटा प्रोडक्ट तैयार होगा। और पैरा तो हम जानते हैं कि लास्ट में 4th पोजीशन पर होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट है कि पूरी तरह वो डिपेंड करता है फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट पर कि उसका नेचर कैसा है, तभी वो हमारा ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन चूज करेगा। सेकेंड इफेक्ट था हमारा एक्टिविटी इफेक्ट। The first substituent may activate or deactivate the benzene ring towards further substituent। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट जो है वो एक्टिवेट कर सकता है, ये डीएक्टिवेट कर सकता है बेंजीन रिंग को। इसकी थ्योरी हम प्रॉपर अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है, कि जो भी हमारे फर्दर सब्सटीट्यूशन होंगे उसमें सब्सटीट्यूएंट ऐड होंगे तो वो उन्हें डीएक्टिवेट कर सकता है, ये एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है, उनकी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट पर। अभी हम अपने एक्टिविटी इफेक्ट को बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो दो तरीके के हमारे डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट होते हैं, एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है और दूसरा हमारा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसे इफेक्ट होते हैं, दोज विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है उसका नेचर कुछ ऐसा हो कि जो सेकंड हमारा इनकमिंग ग्रुप हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारा जो भी फर्दर सब्सटीट्यूशन हो रहा है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच्ड हो आकर वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल हमने नाइट्रेशन का लिया, अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन कराएं, ठीक, तो हमने क्या किया, नाइट्रेशन किया, तो यहाँ पर एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसे, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, फिनॉल के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसकी चांसेस होती है 53% बन पाता है। और इसके अलावा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है। मेटा नाइट्रोफिनॉल हमारा नहीं तैयार होता है, तो ये हमारे कैसे इफेक्ट हो गए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो में या पैरा पोजीशन पर ही जो भी ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, ये सेकंड सब्सटीट्यूएंट है, वो आकर ऐड हो रहा है। मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट में क्या होगा कि जो भी सेकंड सब्सटीट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पर आकर अटैच्ड हो जाए, ठीक है, सेकंड सब्सटीट्यूएंट कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर आकर अटैच्ड हो जाएगा, तो वो हमारा बनेगा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। हमने नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराया, ठीक है, तो हमारा बना मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। डाई नाइट्रो कैसे, मेटा पोजीशन पर पहले लगा है हमारा क्या, नाइट्रो ग्रुप,
कितने नाइट्रो हैं, 1 2, तो 2 हैं तो इसके लिए क्या लगेगा, डाई। ठीक है, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन हमारा यहाँ पर बन रहा है कितने परसेंट, 94%, और बाकी निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो ऑर्थो डाई नाइट्रोबेंजीन या पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन है उसको हम एक तरह से यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम मेनली इसको काउंट करेंगे। तो ऐसे इफेक्ट हमारे मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के अंदर हम देखें तो हमारे हैलोजन ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आ जाएगा। ठीक है, जहां पर भी अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमें क्या करना है, वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही जाकर वो अटैच्ड होंगे। ओके, या फिर एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया, एमाइन या एल्किल ग्रुप। ओके, मेटा डायरेक्टर में भी ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। The first substituent not only directs the position of an incoming group but also influences the rate of reaction। क्या बताया है कि जो हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की हर जगह बात कर रहे थे, ठीक है, जो ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ये सिर्फ पोजीशन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, ये जो इनकमिंग ग्रुप है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ही नहीं बताता कि वो मेटा पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, बल्कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, उसे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये उसे भी इफेक्ट करेगा। वहां पर दो तरीके के हम हो सकते हैं इफेक्ट करने वाले हमारे सब्स्टिट्यूएंट, एक तो रिंग एक्टिवेटर होते हैं, दूसरे हमारे रिंग डी एक्टिवेटर होते हैं। रिंग एक्टिवेटर के नाम से पता चल रहा है कि ये रिंग को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, और रिंग डी एक्टिवेटर के नाम से पता चल रहा है कि वो रिंग को डी एक्टिवेट कर देंगे। रिंग एक्टिवेटर को हम एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। अ सब्स्टिट्यूएंट विच एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टू फर्दर सब्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड रिंग एक्टिवेटर। इसमें हमारे एग्जाम्पल आ गए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एक्सेप्ट हैलोजन्स। ठीक है, इन्हें हम एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, वही उन्हें हम रिंग एक्टिवेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, किसके अलावा, हैलोजन को छोड़ के। ठीक है, हैलोजन ग्रुप भी आ रहे थे हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के एग्जाम्पल में। ओके, तो हम सिर्फ हैलोजन ग्रुप को छोड़ करके जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप हैं हमारे, वो सभी क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं एरोमेटिक रिंग को, इसीलिए हम उन्हें रिंग एक्टिवेटर के नेम से भी जानते हैं। सेकेंड हमारे रिंग डीएक्टिवेटर, इन्हें हम डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, और ये एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल में जितने भी मेटा डायरेक्टर हैं, सारे एग्जाम्पल हम मेटा डायरेक्टर के रिंग डीएक्टिवेटर के अंदर देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर का। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे एमाइन ग्रुप होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के अंदर ये एमाइन ग्रुप है। ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, बूस्ट कर देते हैं उसे। तो हमने क्या किया, बेंजीन रिंग में एक एमाइन ग्रुप लगा दिया, ये क्या करेगा, रिएक्ट फास्टर देन बेंजीन, ये बेंजीन से फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं हमारे, किसके अंदर आते हैं, मेटा डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हमारे मेटा डायरेक्टर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और मेटा डायरेक्टर हमारे किसके अंदर आते हैं, रिंग एक्टिवेटर के अंदर। मींस ये एरोमेटिक रिंग को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन से थोड़ा रिएक्ट स्लोली करता है। ठीक है, रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन। अब हम समझेंगे थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि हम एक्टिविटी इफेक्ट को आगे जाके समझेंगे, हमें ये चीज यहीं पर समझनी है। ठीक है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग। किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी पर। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, या इलेक्ट्रोफाइल उसमें फास्ट अटैक करेगा, स्लो अटैक करेगा, ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, बेंजीन रिंग में कितनी अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है या कम है, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, अगर हमारी रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बहुत जल्दी अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब कोई भी वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर देखेंगे, ठीक है, तो वो तुरंत उसकी तरफ भागेंगे। तो वही सेम चीज़ है, आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिच अगर रिंग है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी अटैक करेगा। और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हैं,
वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है बहुत धीरे हमारा बहुत स्लोली वर्क करेगा, ठीक है, बहुत धीरे से अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऐसे सब्सटीट्यूएंट क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, उनकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमन सेंस यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, कि जितने ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं हेलोजन्स को छोड़ के वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि ये एक्टिवेट कर रहे हैं एरोमेटिक रिंग को, और एरोमेटिक रिंग को हमेशा याद रखना है कौन एक्टिवेट कर सकता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं। ओके, एक्सेप्ट हेलोजन। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट हमारे क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट होते हैं वो डीएक्टिवेट कर देते हैं एरोमेटिक रिंग को टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो हमारे होते हैं वो रिंग एक्टिवेटेड रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के केस में, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो आज से इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, वो यहाँ से फिनिश होता है, ठीक है। इसके आगे जस्ट हमें एक टॉपिक और कवर करना है, वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लाइक डीडीटी, सैक्रीन, क्लोरामाइन या बीएचसी के। ओके, वो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिए, लगातार रिवाइज करते रहिए सभी चीज़ों को, और नोट्स हमने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।